दोस्तों, लीगल प्रोफेशन यानी कि वकालत एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, जहां पर एक वकील लोगों की समस्याओं को कोर्ट में जाकर के लड़ता है, के पक्ष में बहस करता है और अपनी पूरी कोशिश करता है कि व्यक्ति को उसका केस जिता करके दे। लेकिन आज के समय में भी कुछ एडवोकेट्स ऐसे हैं जो इस लीगल प्रोफेशन को बदनाम कर देते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की दो ऐसी जजमेंट्स को डिस्कस करेंगे जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एडवोकेट का ही लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि उस वकील के द्वारा कुछ ऐसे एक्ट्स किए गए थे जिससे कि उसने लीगल प्रोफेशन को बदनाम किया, उस पे कलंक लगाया। तो नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत केवल वही एडवोकेट्स रजिस्टर हो सकते हैं जिनके पास एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री है। लेकिन आज के समय में हमारे देश में एक बड़ी संख्या में ऐसे एडवोकेट्स भी हैं जिनके पास या तो डिग्री नहीं है या वैलिड डिग्री नहीं है, या अगर डिग्री है भी तो भी वो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी से है जो कि रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है। दोस्तों, लीगल प्रोफेशन की मर्यादा, उसका सम्मान बनाए रखने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को डायरेक्शन जारी करी हैं कि देश में जितने भी एडवोकेट्स हैं उनकी डिग्री को, उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाए, और ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो इस प्रोसेस से क्या होगा कि जो भी फेक एडवोकेट्स हैं जिनके पास लॉ की डिग्री नहीं है, फेक डिग्री है, या अगर डिग्री है और वो अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की है, तो ऐसे एडवोकेट्स को डी बार किया जाएगा, उनके एनरोलमेंट को कैंसिल किया जाएगा, ताकि इस प्रोफेशन में केवल साफ सुथरे एडवोकेट्स ही रहें और जो जेन्युइन एडवोकेट्स हैं केवल वही रहें। लेकिन दोस्तों, समस्या केवल उन एडवोकेट से नहीं है जिनके पास फेक डिग्री है या जिनके पास अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री है, उनको तो फिर भी सेग्रीगेट किया जा सकता है। समस्या एक और भी है कि जो एडवोकेट्स सही डिग्री होने के बावजूद लीगल प्रोफेशन का गलत इस्तेमाल करते हैं, वकील होने का नाजायज फायदा उठाते हैं, गलत काम करते हैं, केस में गलत तरीके अपनाते हैं, क्लाइंट से अपने पैसे भी ले लेते हैं और क्लाइंट के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते हैं या क्लाइंट को धोखा भी देते हैं, और अल्टीमेटली इन्हीं सब चीजों की वजह से वो इस नोबल प्रोफेशन को बदनाम कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे एडवोकेट्स को भी प्रोफेशन से बाहर करना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से पूरा प्रोफेशन बदनाम हो जाता है, सभी शक के दायरे में आ जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे पहले केस की, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया। देखिए, इस केस में एडवोकेट के द्वारा केस लड़ते हुए इस बात को छुपाया गया, कंसील किया गया कि उसके क्लाइंट की ऑपोजिट पार्टी उस एडवोकेट की वाइफ थी। यानी कि जिस केस को एडवोकेट अपने क्लाइंट के लिए लड़ रहा था, उस क्लाइंट के अगेंस्ट जो ऑपोजिट पार्टी खड़ी थी वो एडवोकेट की धर्मपत्नी थी। यानी कि एक तरफ तो पत्नी केस में अपना राइट क्लेम कर रही थी बीइंग ए पार्टी, और दूसरी तरफ पति ऑपोजिट पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो कि पूरी तरह से लीगल प्रोफेशन के एथिक्स से परे था और ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के दायरे में आता था। दोस्तों, जब इस बात का पता लगा तो बार काउंसिल के द्वारा उस एडवोकेट का लाइसेंस 2 साल तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया। जब ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना था कि बार काउंसिल के द्वारा बिल्कुल सही डिसीजन लिया गया है कि एडवोकेट के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये मामला प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का है, कोई भी एडवोकेट इस तरह का काम नहीं कर सकता जहां पर जिस पार्टी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसी को वो धोखा भी दे रहा है। और दोस्तों, इस केस में उस लॉयर का बेटा भी अपने पिता को असिस्ट कर रहा था, तो ऐसे में उस बेटे को भी वार्निंग दी गई और उससे अंडरटेकिंग दी गई रिटन में कि वो आगे फ्यूचर में ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा, कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं करेगा। इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल के डिसीजन को सही ठहराया और एडवोकेट के लाइसेंस को 2 साल के लिए सस्पेंड किया गया। दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे केस पर, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। दोस्तों, इस केस में हमारे एडवोकेट साहब के द्वारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को एक नए लेवल पर ले जाया गया। दोस्तों, इस केस में एडवोकेट ने क्या किया कि उन्होंने
अपने क्लाइंट जिसको वो कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे थे उसकी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी ही अपने नाम पर ले ली थी। दोस्तों, जब इस बात का बार काउंसिल को पता लगा तो बार काउंसिल के द्वारा 5 साल के लिए उन एडवोकेट साहब के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद जब एडवोकेट के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील फाइल की गई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बार काउंसिल के डिसीजन को समर्थन दिया, बिल्कुल सही ठहराया और कहा कि एडवोकेट के द्वारा प्रॉपर्टी डीलिंग या रियल एस्टेट का काम करना एक ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है और इस केस में तो एडवोकेट के द्वारा अपने ही क्लाइंट की प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम ले ली गई थी। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट के लाइसेंस को 5 साल तक के लिए सस्पेंड कर दिया। तो दोस्तों, ये थे हमारे लेटेस्ट केस जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 एडवोकेट साहब के लाइसेंस को सस्पेंड किया गया। दोस्तों, प्रोफेशन में रहते हुए प्रोफेशनल एथिक्स और एडवोकेट्स एक्ट को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। ऐसे कोई भी काम ना करें जो कि एडवोकेट्स एक्ट में रिस्ट्रिक्टेड हैं, जो कि एडवोकेट्स एक्ट को वायलेट करते हैं। और बीइंग एडवोकेट ये हम सबका कर्तव्य है कि हम इस प्रोफेशन के साथ पूरी जस्टिफिकेशन से काम करें, सिंसियरिटी से काम करें और अपने क्लाइंट के हित में काम करें, ना कि उसके अगेंस्ट। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों, इन जजमेंट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।